नमस्कार। आपको दिखाते हैं आइसोलेशन वार्ड, जहां हमारा लगभग 14 दिन तक कटा है, उसे दिखाता हूं। दोस्तों, मैं अपने घर के छत पर हूं और परिवार के शेष सदस्य घर के नीचे, मतलब नीचे वाले जो रूम है उसमें वो लोग रहते हैं और सबसे ऊपर मैं रहता हूं। ये हमारा छत है और छत पर 2 रूम हैं। दोनों सीमेंट सीट रखी गई हैं, इसलिए गर्म होता है। यहाँ मैं रात को इस चारपाई पर लगभग 12 बजे तक रहता हूँ। उसके बाद भीतर चला जाता हूँ। समय कट गया है, सारा संकट समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर अभी भी सतर्कता बरती जा रही है। तो दोस्तों, हम आपको उस रूम में ले चलें, उसके पहले दिखाते हैं। यह देखिए उपला है, यह साहिवाल गाय हमारी है। साहिवाल यानी देसी प्रजाति की गाय। तो उससे, उसके गोबर से उपला बनाया गया है और इस उपले का काफ़ी स्वादिष्ट भोजन होता है। तो हमारी भाभी जी ने इसको बनाया है, श्रीमती जी भी बना लेती हैं। तो यह रहा, यह बर्तन जो आता है मतलब खाने पीने के लिए, तो मैं धुल देता हूँ इसे। बच्चे लोग इसे ले आते हैं, साक्षी और सृष्टि, तो हम यहीं ले लेते हैं। यहाँ देखिए सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ तक आ जाता है, फिर मैं यहीं ले लेता हूँ और लेकर के फिर इधर ले आता हूँ, खाना खाता हूँ और भोजन करने के उपरांत मैं इसे धुल देता हूँ अपने हाथों। कपड़े भी अपने ही धुलता हूँ और फिर इस बर्तन को धूप में यह पूरी तौर पर सैनिटाइज हो जाता है। धूप होगी, प्रचंड धूप होगी, ऐसी धूप होगी कि इस छत पर रोटी बनाया जा सके। अब आप कहेंगे कि आप इस पर रहते कैसे हैं धूप में? ऐसे भी बताता हूँ। उसके पहले हम इधर का वातावरण दिखा देते हैं। अब गांव जैसा नहीं रहा, अब तो पूरी तौर पर शहरीकरण हो गया है और अगल बगल मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बहुत कम लोगों के घर यह नीम और इस तरह के वृक्ष रह गए हैं, लेकिन मेरे यहाँ है। तो इसलिए यहाँ बैठकी भी होती है। देखिए इधर भाई साहब ने पूरा दरवाज़ा झाड़ करके ठीक कर दिया है और उधर यह नीम है। नीम में अब फल लग रहे हैं, तो मैं नीम की ही दातून करता हूँ यहाँ जब भी रहता हूँ। तो दातून क्या, नीम का वह डंठल जो होता है उसे नहीं करता, नीम की पत्तियों को तोड़ लेता हूँ और तोड़ करके ऐसे कुपट करके, कमल टावरी साहब ने बताया था, तो बहुत अच्छा है। इससे एक तरह से पूरा आपकी यह ग्रंथियाँ और यह मुंह स्वच्छ हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर लोग नशा वशा करने वाले लोग हैं तो उनका नशा भी इससे छूट जाता है, ऐसा बताते हैं। तो यह देखिए एक चूल्हा है, चूल्हे पर भी कुछ बन जाता है उपले से, लकड़ियों से। और यह पानी की टंकी है, पानी बर्बाद ना हो इसलिए 2 बाल्टियां यहाँ रखी जाती हैं। हालांकि इसमें लगवाना है, पानी की टंकी भर गई है। बहरहाल उसके पहले ही सचेष्ट रहते हैं और इस समय मैं तो पहले से ही ध्यान देता हूँ। अगर आपके घर भी पानी गिरेगा और मैं वहाँ हूँ तो हमारा दिमाग डिस्टर्ब होगा और मैं वहाँ बोलूँगा ज़रूर कि टंकी भर गई है, पानी बचाइए। ऐसे शुरू मतलब आज कोई नई बात नहीं है, शुरू से ही जेहन में यह बातें हैं। आइए देखिए, नीम में फल लग रहे हैं, इन्हें आप देखिए। तो 7-8 पत्तियां हम तोड़ते हैं और तोड़ करके उससे कुपट करके ऐसे कर लेते हैं और फिर जीभ भी होती है, उससे जीभ साफ कर लेते हैं। दोस्तों, फिलहाल ये देखिए अमरूद है हमारे यहाँ, यहाँ बैठ करके मैं वीडियो करता हूँ। तो यहाँ एक कुर्सी लगा लेता हूँ और यहीं बैठ करके वीडियो करता हूँ, तो अच्छा लगता है। अमरूद है, अमरूद में भी देखिए फल लग रहे हैं। अब जैसे ही फल थोड़े बड़े होंगे तो ऐसी ऐसी पक्षियाँ आएंगी जिनको आप पहचान नहीं पाएंगे, वो आकर के मनपसंद यहाँ। हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, जब 10 बजे के बाद यहाँ उल्लू आते हैं। उल्लू
और उल्लुओं की विशेष आवाज़ होती है, विशेष रूप से चहचहाहट होती है, और वह आपको डर भी लगेगा अगर नहीं जानते होंगे, लेकिन आपका मनोरंजन भी होगा। मास्क रोज़ का रोज़ साफ़ करता हूँ। यह N95 है और यह सामान्य सा मास्क है। एक मास्क मैं लगाया हूँ तो 3-4 मास्क हैं, बारी बारी उन्हें बदलता रहता हूँ। अब आपको हम भीतर दिखाते हैं। हाँ, अब गर्मी से बचाव कैसे होता है। इस रूम में मैं रहता हूँ, जिस रूम को आप देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सीमेंट सीट है तो गर्मी अधिक होगी, तपन अधिक होगी। इससे बचाव क्या किया जाए, तो इस बचाव के लिए पुआल फेंक दिया गया है, पुआल इसके ऊपर, और जिस रस्सी को पुआल से बट करके उसमें गेहूँ बांधते हैं, डंठल, तो उस वह रस्सियाँ भी काफ़ी मात्रा में थी हमारे यहाँ, तो उसको रख दिया गया। यह ताखा है और यह हमारा आइसोलेशन रूम है, इसे दिखा रहा हूँ। मैं बिना पंखे के सोता हूँ। यह एक कूलर आप देख रहे हैं, लेकिन यह कूलर ख़राब भी है, इसे बनवाने की ज़रूरत नहीं हुई, तो यही मैं सोता हूँ। यह सीमेंट की चौकी है और यहाँ एक सोलर लाइट है, थोड़ा सा प्रकाश करता है, तो इसको जलाता हूँ रात को। और नहीं तो यहाँ भी है, यहाँ बल्ब है, आपको दिखा देता हूँ। तो एक यह चटाई है, हालांकि प्लास्टिक की है, अनुकूल नहीं है यह, लेकिन इसे ही मैं प्रयोग में लाता हूँ। और एक बेडशीट है, भोर में ठंड भी लगता है, चाहे मच्छर काटते हैं तो इसको ओढ़ लेता हूँ। और एक तकिया है, यही है। देखिए, एक थर्मस है, थर्मस में पानी आ जाता है, यह गिलास है, यह चम्मच है, और कुछ ऐसे ही। यह एक बॉक्स है, जिस बॉक्स पर ऐसे ही है। और यह है सैनिटाइज़र, नीम की पत्तियों का बना था, अब ख़त्म हो गया है, आज फिर बनेगा। इसमें एलोवेरा और नीम की पत्ती डाल करके यह सैनिटाइज़र बना था, इसी का प्रयोग में किया। नीम का तेल समाप्त हो गया है, उसी को लगाता था तो मच्छर नहीं आते थे, लेकिन अब कहीं मिल भी नहीं रहा है। अब गाजीपुर जाएंगे तो उसे मंगवाएंगे, या फिर जहाँ कहीं भी मिलेगा। बल्ब बुझाता हूँ, यहाँ अनावश्यक कोई बल्ब आपको जलते हुए हमारे घर नहीं मिलेगा। पहले से भी, अब तो मान लीजिए मीटर सबसे पहले हम लोगों ने लगवा लिया था यहाँ। तो अब आप कुछ पक्षियों का कलरव देखिए। हाँ, इसमें देखिए यह आंवले का स्वरस भी है, यह सब पहले से प्रयोग करता हूँ। च्यवनप्राश है और गिलोय है। बताते चलें कि बच्चे लोग बनारस हैं, उनको भी संक्रमण की स्थिति थी, लेकिन सभी उबर गए हैं, सभी का नेगेटिव आया है। यहाँ भी थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन सब लोग उससे वापस हो गए हैं। मैं पहले से ही वापस हो लिया हूँ, लेकिन एहतियात के तौर पर इसे। अब आप थोड़ा सा पक्षियों को देखिए, ये लोग बोल रही हैं। इधर हमारा पुराना कुआं है, ये हमारे ख़ानदान का। देखिए, उसमें भी एक गौरैया लेकर के जा रही है, नीचे लगाएगी। तो हम लोग काफ़ी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसमें भी बरगद जम गया है। पानी तो अब इधर नहीं निकाला जा रहा है। इधर छुट्टा पशु भी हैं, इन्हें भी आप देख रहे हैं, यहीं शरण लेते हैं लोग। अब इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, हम ही लोग। इसे यह कभी चला नहीं। कई 100 करोड़ रुपए की योजना थी वाईफाई की, हमने भी 12,000 दे करके लगवाया था, लेकिन यह चला नहीं। तो ऐसे ही पड़ा हुआ है गांव-गांव में, और कागज़ में तो सब चल गया। चुनाव में बताया गया कि इसे। अब देखिए, इधर एक हमारा उत्तरी, यह उत्तर का क्षेत्र है हमारे, आप एक खड़ंजा देख रहे हैं। यहाँ पानी की टंकी गांव में लगी हुई है, लेकिन पाइप जगह जगह फूट गया है, और मेरे गांव की ही यह हालत नहीं है, अन्य गांवों में भी यही हालत है। बिहार में भी हमने देखा, जल नल योजना सब खोद करके बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ भी अभी आएगा, कंप्लेंट किया गया है, और मैं इसका वैधानिक उपभोक्ता हूँ। कम लोगों ने कनेक्शन लिया है, लेकिन हम लोगों ने कनेक्शन ले लिया, यद्यपि उस पानी का प्रयोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो यह हमारा ही है, देख रहे हैं, कभी इसमें पीसीओ हुआ करता था। उधर पिताजी सोते हैं, अभी उठ गए हैं, और दरवाज़ा खूब बढ़िया से साफ़ करके देखिए, सुबह झाड़ू लग गया है। इधर हैंडपम्प है, लगभग 1 दर्जन परिवार के लोग इस हैंडपम्प का लाभ उठाते हैं। तो दोस्तों, यह रहा, आप जिसे देख रहे हैं,
तो यह उत्तरी क्षेत्र रहा और यह है दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिण की तरफ यही खड़ंजा गया है और इधर सड़क है, हमारे ठीक बगल में सड़क है जो पावर हाउस विद्युत उपकेंद्र से सीधे गांव को जोड़ती है। तो दोस्तों अकेले रहना हुआ बड़ा आनंद आता है, कभी कभी ख़राब भी लगता है अकेले कोई ना हो। और तो ऐसे ही रात को 10-11 बजे तक, कभी कभी 12 बजे तक सो जाता हूँ क्योंकि कोई काम है नहीं, दिन में भी नींद आती है। तो इस तरह से कुछ पपीता भी हमारे यहाँ रहे, अब ख़त्म हो रहे हैं। आप इन्हें देख रहे हैं, हमारा ही है। तो यह पपीता खूब खाया हूँ। और इस तरफ देखिए सहजन भी है, सहजन काफ़ी पोषक है। उधर करी पत्ता है और अमरूद को देखा आपने, इधर भी कुर्सी रखी गई है बैठने उठने का। उधर गौ माता है। अब मैं दोस्तों अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि हमारी दोपहरी कैसे कटी, और शानदार दोपहरी, उसे देख करके आपके मन में भी लगेगा कि काश अगर हमारी भी दोपहरी ऐसे ही कटती, हम भी ऐसे ही बिरवा के नीचे, ऐसे ही वृक्ष के नीचे अपनी दोपहरी काटते तो कितना अच्छा लगता। तो दोस्तों यह रहा एक तुलसी का बिरवा है, सृष्टि ने लगा दिया था इस टीने में, लेकिन अब इनका अवसान हो गया है, सूखने का समय है, सूख ही गई हैं। तो इनके भी फल का प्रयोग हम लोग करेंगे। और फिर नीचे आपने देखा उधर बैठने के लिए एक चौकी बना दी गई थी, वहाँ भी बैठते हैं लोग, और यहाँ भी एक चौकी है तो यहाँ भी बैठते हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से थोड़ा बैठना कम हुआ है, नहीं तो हमारा जीएस लैंड है, जीएस लैंड यानी गांव समाज। तो यहाँ लोगों को बैठने में दिक्कत नहीं होती। हमारे घर एक पोखरी है, पोखरी पट रही है, हमने लिया कि खुदवा दिया जाए। देखिए इस तरह से 1.5 दर्जन परिवारों का कूड़ा कचरा आता है उसी पोखरी में। कैसे मना किया जाए, किसी को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर कूड़ा कचरा जाएगा कहाँ? तो पक्षियों की चहचहाट भी आपने देखा। उधर एक शीशम का पेड़ है हमारे यहाँ, और हमारा ही है। तो शीशम है, नीम है, अमरूद है, पीपल, पाकड़, बरगद है, और उसके अतिरिक्त और भी कई पौधे हैं जो काफ़ी, करी पत्ता भी है। तो आज मौसम कुछ प्रतिकूल लग रहा है कि बदली होगी। सुबह के 6 बज रहे हैं और हमने दिखाया इधर प्रधान जी, जो नए वाले प्रधान जी हुए हैं, उनका घर यहाँ दिख रहा है। देखिए चूँकि मैं ही कैमरे को लिया हूँ, देखिए ये है प्रधान जी का घर। प्रधान जी मतलब बहुत कम उम्र के हैं, गोलू। आए थे एक दिन, हमने कहा बेटा दूर से ही, और फिर तुम्हारे साथ बैठेंगे, हम बात भी करेंगे, अच्छा काम करना है तुम्हें। तो वह भी है। चूँकि हमारे मोहल्ले में ही प्रधानी आई है, इसके पहले दूसरे प्रधान थे 2 सत्र, उसके पहले दूसरे थे। तो इस बार चेंज हुआ है, आशा करता हूँ कि काफ़ी अच्छा करेंगे। उधर एक गोलगुम्बोहर का पेड़ है जो छाया तो नहीं देगा, फूल भी हैं, लेकिन यह गंध रहित है। तो ऐसे जहाँ जहाँ लोगों ने पौधरोपण किया है, पर्यावरण से सुसज्जित हैं लोग, वहाँ वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों रात यहाँ कटती है और दिन जहाँ कटता है उसको भी हम दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में हम दिखाते हैं। विनम्रता के साथ सभी को सादर नमस्कार।